नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू होम हैप्पीनेस एंड लाइफ विद प्रतिमा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक। अपना ध्यान रखिए, अपने घरों में रहिए। ज़रूरत पड़ने पर, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी बाहर निकलिए और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको कुछ DIY पैटर्न्स बनाना सिखाने वाली हूँ। ये फैब्रिक के पैटर्न्स है और इनका इस्तेमाल करके आप कई सारी चीज़ें बना सकते हैं। अपने होम डेकोर के लिए कुछ चीज़ें आप बना सकते हैं या फिर कुर्ती ड्रेसेस वगैरह में भी इस तरह के पैटर्न्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये दो तरह के फैब्रिक लिए हैं। एक प्लेन फैब्रिक लेना है आपको, दो कलर के कॉम्बिनेशन में आपको फैब्रिक लेना होगा। तो एक आप प्रिंटेड ले रहे हैं तो दूसरा आप प्लेन लीजिए। यहाँ पर देखिए, मैंने ये ग्रीन कलर का इकत का एक फैब्रिक लिया हुआ है। इकत ये एक्चुअली प्रिंट नहीं होता है, ये एक तरह का टाई एंड डाई टेक्निक है। तो ये मैंने लिया है और ये प्लेन नहीं है एक्चुअली, इसमें भी थोड़ा सा सेल्फ ब्रासो टाइप ऐसा कुछ डिज़ाइन है, पर मेरे पास यही था तो मैंने ये लिया है इसके साथ में। तो इस तरह से एक प्रिंटेड और एक प्लेन हो तो ये पैटर्न्स अच्छे लगते हैं। और हो सके तो दोनों फैब्रिक्स का मटेरियल जो है वो आप सेम ही लीजिएगा। मतलब आप सिल्क के ले रहे हैं तो दोनों सिल्क के लीजिए, कॉटन के ले रहे हैं तो दोनों कॉटन के लीजिए। यहाँ पर मैंने देखिए ये दोनों कॉटन के लिए है। और अब इनमें से जो पैटर्न्स मैं बनाने वाली हूँ वो सारे पैटर्न्स 12 बाय 12 इंच के स्क्वायर में बनने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पैटर्न है वो 4 ट्रायंगल मिलके जो स्क्वायर बनता है उस तरह का पैटर्न है। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड करके ये कपड़ा ले लिया है। मतलब जो मेरी कटिंग होगी तो एट अ टाइम मेरे यहाँ पर 2 पीस कटेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 12 इंच पर निशान लगा लिया है। और जो ये हमारा 12 बाय 12 इंच का स्क्वायर है तो इसका सेंटर आएगा बॉर्डर से 6 इंच की दूरी पर। तो यहाँ पर देखिए, जो मैंने 12 इंच की लाइन बनाई थी, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि आड़ी लाइन, तो उसके ऊपर मैंने 6 इंच पर यहाँ पर एक मार्क लगा दिया है। और जो 12 इंच की लाइन हमने खींची थी तो उसके दोनों पॉइंट्स को इस सेंटर पे जो 6 इंच पे हमने मार्क लगाया है वहाँ तक जोड़ देना है। तो इस तरह से हमारा ये ट्रायंगल बन जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा कि मैंने ये कपड़ा जो है डबल फोल्ड करके लिया है, तो इस तरह से जब मैं इसे कट करूँगी तो मेरे ग्रीन कलर के ये 2 ट्रायंगल एक साथ कट के रेडी हो जाएंगे। और इस तरह से लाइंस खींचकर ही मैं कभी भी कटिंग करती हूँ ताकि अच्छे से प्रिसीजन के साथ हमारी कटिंग बने। तो इस तरह से देखिए, ये 2 ग्रीन कलर के ट्रायंगल्स मेरे कट के रेडी हो चुके हैं। अब सेम साइज़ के मुझे 2 येलो ट्रायंगल्स भी कट करने हैं। तो उसी तरह से मैंने ये जो येलो कपड़ा था इसको भी डबल फोल्ड करके यहाँ पर रख दिया है। और जो ट्रायंगल्स मैंने ग्रीन कलर वाले पहले कट किए हैं ग्रीन कलर के फैब्रिक से, तो उनको एज इट इज़ मैं यहाँ पर रख दूँगी। तो बराबर से हमारे सेम साइज़ के 2 येलो कलर के ट्रायंगल्स भी कट जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये ग्रीन कलर के जो पीसेस हमने कट किए थे वो मैंने रख दिए हैं। और यहाँ पर भी मैं सेम उसी तरह से लाइंस ड्रॉ करके पहले पैटर्न बना लूँगी और फिर इसे मैंने कट कर लिया है। तो इस तरह से देखिए, ये हमारे 2 येलो कलर के और 2 ग्रीन कलर के जो ट्रायंगल्स है, हमें इस तरह से इन्हें जोड़ना है आमने सामने रखकर। तो हमारा ये 12 बाय 12 इंच का स्क्वायर बन जाएगा 4 ट्रायंगल्स को मिलके। तो पहले हम 2 ट्रायंगल्स को जोड़ेंगे और फिर उसके बाद उन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। तो इस तरह से देखिए, पहले आप एक प्रिंटेड वाला और एक प्लेन वाला इस तरह से 2 ट्रायंगल्स को जोड़िए और फिर इन दोनों को आपस में जोड़िए। और कभी भी जो मार्जिन का पोर्शन है उसे, जो थिक फैब्रिक होगा आपके दोनों फैब्रिक्स में से, उसकी तरफ आपको प्रेस करना है, जो सिलाई के बाद जो मार्जिन बचता है उसको। तो इससे जो है आपके पूरे काम में अच्छे से फिनिशिंग आएगी। और फिर इन दोनों पीसेस को सीधी साइड एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए हमें रखना है और एक सिलाई लगाकर, और यहाँ पर देखिए जो मार्जिन हमने मोड़ा था तो उसको अच्छे से प्रेस करके सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से देखिए, ये हमारा 4 ट्रायंगल मिलकर एक स्क्वायर, ये एक पहला पैटर्न हमारा बनके रेडी हो गया है। और इनका चारों ट्रायंगल्स का सेंटर भी बराबर से निकल के आया है। अब जो हमारा सेकेंड पैटर्न है
इस पैटर्न में 9 छोटे छोटे स्क्वायर मिलके एक बड़ा स्क्वायर बनेगा। तो 12 बाय 12 इंच का हमें बड़ा स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 5 पीसेस मैंने ग्रीन कलर के फैब्रिक के कट किए हैं और 4 पीसेस येलो कलर के फैब्रिक के कट किए हैं। अब ये आपस में जुड़ेंगे तो हमें मार्जिन भी ऐड करना है। तो टोटल लेंथ हमें 12 इंच चाहिए और ये देखिए 3 स्क्वायर जो है एक लाइन में आएंगे। तो 12 इंच का अगर हम तीसरा भाग लेते हैं तो 4 इंच हमारा बनेगा और उसमें मार्जिन ऐड करते हैं। तो मैंने आधा इंच दोनों तरफ से पकड़ के 5 इंच का मैंने मेज़रमेंट निकाला है और ये सारे स्क्वायर्स मैंने 5 इंच बाय 5 इंच के कट कर लिए हैं। और इस तरह के पैटर्न में जैसे मैं आपको यहाँ पर अभी रख के दिखा रही हूँ, तो इस तरह से मुझे इन्हें जोड़ना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन से इन्हें जोड़ते जाएंगे। सबसे पहले ऊपर वाली लाइन, फिर बीच वाली लाइन और फिर नीचे वाली लाइन। तो इस तरह से 3 पट्टियाँ हमारी बनेंगी और फिर उनको आपस में जोड़कर हम ये पूरा पैटर्न बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए ये 3 पट्टियाँ मैंने पहले बना ली है। 2 पट्टियों में जो है प्रिंटेड फैब्रिक मैंने लास्ट में एंड में और स्टार्टिंग में रखा है और एक पट्टी में मैंने प्रिंटेड फैब्रिक बीच में रखा है। और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, प्रिंटेड फैब्रिक की तरफ ही हमें मार्जिन की सिलाई को मोड़ देना है और फिर से हमें इन 3 पट्टियों को आपस में जोड़ना है। तो है ना बहुत ही सिंपल सा पैटर्न। तो ये बन गया हमारा एक 9 स्क्वायर मिलके एक बड़ा सा स्क्वायर। तीसरा पैटर्न जो मैं बना रही हूँ वो भी कुछ इसी तरह का पैटर्न है, पर इसमें हम सिर्फ 4 स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे। पहले जो हमने 9 बनाए थे उसकी जगह पर हमें 4 बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 मैंने प्रिंटेड फैब्रिक के स्क्वायर्स कट किए हैं और 2 मैंने येलो कलर के फैब्रिक के स्क्वायर कट किए हैं। और टोटल जो ये पैटर्न बनेगा ये 12 बाय 12 में मुझे चाहिए। तो ये जो स्क्वायर है ये मार्जिन को पकड़ के मैंने जो है 7 इंच के मैंने कट किए हैं, 7 बाय 7 इंच के। और इनको भी देखिए पहले एक प्रिंटेड और एक प्लेन इस तरह से 2 फैब्रिक्स को 2 स्क्वायर्स को आपस में जोड़ना है और फिर इनको सीधी साइड एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए आपस में जोड़ देना है। तो ये भी एक बहुत ही सिंपल सा पैटर्न हमारा बनके रेडी हो जाएगा। और नेक्स्ट जो पैटर्न है तो उसके लिए देखिए ये 12 बाय 12 इंच का मैंने पूरा ग्रीन कलर का यानी कि जो प्रिंटेड फैब्रिक है मेरा उसका पीस कट कर लिया है। और उसके बाद देखिए ये मैंने 4 स्क्वायर कट किए हैं। तो ये 4 स्क्वायर जो है हमें जो हमारा 12 बाय 12 इंच का जो हमारा मेज़रमेंट है उसके आधे से थोड़ा सा ज़्यादा हमें लेना है। तो इसका आधा है 6 इंच और थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि 7 इंच मैंने यहाँ पर ये ले लिया है। तो 12 बाय 12 इंच का मेरा प्रिंटेड फैब्रिक का स्क्वायर है और जो येलो फैब्रिक मैंने लिया है तो उसके 7 बाय 7 इंच के मैंने 4 स्क्वायर मैंने कट किए हैं। इसमें से 2 स्क्वायर्स को हमें इस तरह से जो है डायगोनल साइड में रखना है और यहाँ पर हम इसे पिन लगा देंगे। इस पैटर्न को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। वैसे तो इजी है पर आप अगर स्किप करके देखेंगे तो ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो इस तरह से देखिए आमने सामने 2 स्क्वायर्स पहले हमने रख दिए हैं और यहाँ पर हम इन्हें पिन लगाएंगे। और बीच में सेंटर में देखिए ये एक दूसरे की तरफ ओवरलैप हो रहा है क्योंकि हमने ये आधे से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर मेज़रमेंट लिया है, यानी कि हमने 6 इंच से ज़्यादा 7 इंच बाय 7 इंच का मेज़रमेंट लिया है और ये ऐसा ही ओवरलैप होना चाहिए। अब इस तरह से पिन लगाने के बाद हमने जो है जो ये येलो वाला स्क्वायर है यहाँ से हम यहाँ पर डायगोनल सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से देखिए दोनों स्क्वायर्स पर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये जो पैटर्न है हमारा 4 ट्रायंगल्स के बीच में एक स्क्वायर इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से देखिए ये दोनों को रख के मैंने सिलाई लगा ली है और अब हम पिंस निकाल लेंगे और ये जो सिलाई है वहाँ से हम आधा इंच का मार्जिन छोड़कर जो बाहर के जो कॉर्नर्स है उन्हें कट कर लेंगे। और इस तरह से कट करने के बाद जो येलो ट्रायंगल्स जो हमारे बनते हैं उन्हें इस तरह से बाहर की तरफ हम मोड़ लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये भी एक पैटर्न बन गया है। आप चाहे तो इस पैटर्न का भी इस्तेमाल करके कुछ बना सकते हैं, पर हमें जो है
4 ट्रायंगल्स के बीच में एक स्क्वायर बनाना है। तो जो दूसरे और जो 2 मैंने येलो कलर के स्क्वायर कट किए थे 7 बाय 7 इंच के, तो इन्हें हम जो बचे हुए कॉर्नर्स है हमारे ग्रीन कलर के फैब्रिक के, तो यहाँ पर कॉर्नर टू कॉर्नर मिलाकर पिन लगा लेंगे। और जो येलो और ग्रीन दोनों का सीधी साइड जो है दोनों फैब्रिक्स की एक दूसरे की तरफ फेस कर रही है हमारी, इस बात का ध्यान रखिए। और फिर सेम तरीके से जैसे हमने पहले किया था, कॉर्नर टू कॉर्नर जो येलो कलर का फैब्रिक है उस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगानी है। थोड़ी पहली सिलाई जो है वो टेढ़ी हो गई थी तो मैंने दोबारा से लगाई है, और वैसे भी वो पार्ट हमारा कटने वाला है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। और फिर पहले की तरह जो सिलाई है उसके बाद आधा इंच का मार्जिन छोड़कर हम इन दोनों कॉर्नर्स को कट कर लेंगे। और फिर जो येलो फैब्रिक है उसको बाहर की तरफ मोड़कर हम यहाँ पर थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, और जो इस तरह से थोड़ा सा अनइवन है या फिर थोड़ा सा बाहर निकला है तो उस फैब्रिक को कट करके इस स्क्वायर को जो है बराबर से हम सही कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये 4 येलो ट्रायंगल्स के बीच में जो है ग्रीन कलर का स्क्वायर, इस तरह से ये एक पैटर्न बन गया है। आप चाहे तो आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है आप वहाँ प्रिंटेड लेना चाहे और बीच में प्लेन लेना चाहे तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है उसमें देखिए एक छोटा स्क्वायर होगा प्रिंटेड फैब्रिक का, और उसको जो है प्लेन फैब्रिक की एक तरह से 2 इंच की बॉर्डर की तरह मैंने यहाँ पर पैटर्न बनाया है। तो इसके लिए मैंने ये एक छोटा स्क्वायर कट कर लिया है पहले। तो ये लगभग मैंने 7 बाय 7 इंच का कट किया है मार्जिन को पकड़कर, और फिर मैंने जो है 7 बाय 3 इंच की 2 पट्टियाँ कट की है इसके ऊपर नीचे लगाने के लिए। तो सबसे पहले इसके ऊपर नीचे वाली पट्टियों को हम अटैच कर लेंगे सिलाई लगाकर, और फिर उसके बाद इसके साइड में लगाने के लिए मैंने 12 बाय 3 इंच की 2 पट्टियाँ कट की है प्लेन फैब्रिक की। तो पहले हम जो है ऊपर नीचे वाली पट्टियाँ लगाएंगे और फिर जो साइड वाली 12 इंच की पट्टियाँ हैं उनको इसके साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह से सीधी साइड एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए हमें इन्हें रखना है और आपस में जोड़ना है। तो कुछ इस तरह से देखिए ये पैटर्न हमारा बन गया है जोड़ने के बाद। पहले जो है मैंने ऊपर नीचे वाली 2 येलो पट्टियाँ जोड़ी थी, और उसके बाद साइड वाली जो बड़ी पट्टियाँ है येलो कलर की वो मैंने इसके साथ में जोड़ी है, और बस सिंपल सा हमारा ये 5वां पैटर्न भी बन गया है। तो सारे पैटर्न्स में अभी आपको एक साथ रख कर दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरह से लग रहे हैं ये हमारे 5 पैटर्न्स बनकर रेडी है। बहुत इजी है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब जो ये 12 बाय 12 इंच का मेज़रमेंट मैंने लिया है तो इनसे जो है मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैं कुशन कवर्स बनाने वाली हूँ। तो कुशन कवर्स का मेरा मेज़रमेंट जो है वो 11.5 बाय 11.5 का है, पर मैंने 12 बाय 12 इंच मार्जिन को पकड़ते हुए लिया है। तो इन पैटर्न्स का इस्तेमाल करके आप जो भी चीज़ बनाएं तो उसके मेज़रमेंट का मार्जिन वगैरह ध्यान में रखते हुए आपको ये पैटर्न्स बनाने हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशंस करने हैं। अब इनसे कुशन कवर्स बनाने के लिए मुझे यहाँ पर फोम शीट का इस्तेमाल करना है, इन्हें थोड़ा सा अच्छा सा सपोर्ट देने के लिए। फोम शीट यानी कि जिसे हम स्पंज भी कहते हैं। और सेम देखिए 12 बाय 12 इंच का मैंने यहाँ पर फोम शीट भी कट कर लिया है, और एक मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है पुरानी बेडशीट का। तो पुरानी यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया हुआ कपड़ा लीजिए, और ये देखिए ये फोम शीट होता है इस तरह का, बहुत से लोगों को पता भी होगा। तो इन तीनों को आपस में जोड़कर मैंने यहाँ पर देखिए पिंस लगा ली है, और पिंस लगाते समय जो है सेंटर से आप पिंस लगाना स्टार्ट करिए तो झोल नहीं आएगा। और इस तरह से इन तीनों फैब्रिक्स को, जो हमारा मेन फैब्रिक है वो फैब्रिक, फोम शीट और अस्तर, इन तीनों को जो है अभी चारों तरफ सिलाई लगा के आपस में मैं जोड़ लूँगी। और इस तरह से देखिए मुझे ये 5 कुशन कवर्स बनाने हैं, तो 5 पैटर्न्स के लिए मैंने फोम शीट और अस्तर सेम साइज़ की कटिंग करके यहाँ पर पिंस वगैरह लगाकर रेडी कर लिया है। अब इन 5 को मैं सिलाई लगाकर भी रेडी कर लूँगी। तो अब देखिए आप इन तीनों को एक साथ रखते हुए मैंने चारों तरफ से सिलाई लगा ली है। अब सबसे पहले जो है पिंस हम निकाल लेंगे,
और फिर इसके अंदर जो फोम शीट हमने डाला है तो वो सिलाई के समय प्रेस होता है तो थोड़ा सा बाहर आता ही है, तो उसे हम ट्रिम कर लेंगे जितना भी बाहर एक्स्ट्रा निकला हुआ है। तो इस तरह से देखिए ये पांचों शीट्स जो है मैंने रेडी कर लिए हैं। अब कुशन कवर की बैक साइड में जो कपड़ा हमें यूज़ करना है, तो ये इसमें से जो येलो कलर का फैब्रिक है वही मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ बैक साइड में लगाने के लिए। आप जब भी कुशन कवर बनाएं तो अच्छे से मैचिंग कपड़ा ही बैक साइड में यूज़ कीजिए, तभी जो है कुशन कवर लगाने के बाद उनमें अच्छा लुक आता है। तो अब मैं देखिए ओवरलैपिंग टाइप का, एनवलप टाइप का कुशन कवर यहाँ पर बना रही हूँ। तो एक पीस मैंने जो है ये बैक साइड में लगने वाले फैब्रिक का लिया है 12 बाय 6 इंच का, यानी कि लगभग जो लेंथ है हमारे कुशन कवर की उसका आधा। तो और एक मैंने लिया है 12 बाय 8 इंच का। अब इसमें देखिए आधा आधा इंच जो है हम यहाँ पर डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। जहाँ पर हमारा कुशन कवर ओपन हो रहा है तो वो भी इसमें हमें पकड़ना है, और आधा आधा इंच जो हम चारों तरफ सिलाई लगाएंगे तो वो भी मार्जिन हमें पकड़ना है। और इस तरह से जिस तरह का भी कुशन कवर आप बनाएंगे तो इस तरह से आपको जो है एनवलप कुशन कवर बनाते हुए मेज़रमेंट का ध्यान रखना है। और इन पीसेस को हम इस तरह से सीधी साइड एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए रखेंगे, और इसमें से जो छोटा पीस है वो हम ऊपर की साइड रखेंगे और जो बड़ा पीस है वो हम नीचे रखेंगे, ताकि पलटाने के बाद बराबर से हमारा छोटा पीस अंदर की साइड चला जाए। जब मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसे रख लिया है और अब चारों तरफ से मैं इसे सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने चारों तरफ से सिलाई लगा ली है, और अब हम इसे पलटेंगे। तो कॉर्नर्स को जो है अच्छे से बाहर निकालना है। आप चाहे तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी ब्लंट पेंसिल वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कॉर्नर के जो पॉइंट्स है उन्हें बाहर निकालने के लिए। और ये देखिए फिर हमारा कुशन कवर बनके रेडी हो गया है। और इसी तरह से जो बाकी के 4 कुशन कवर्स थे उन्हें भी मैंने स्टिच करके रेडी कर लिया है। अब इन पांचों कुशन कवर्स को थोड़ा सा और डेकोरेट करना था, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने देखिए येलो और ग्रीन दोनों कलर की मैंने ऊन ली है, और इसकी मदद से मैं कुछ टैसल्स बनाने वाली हूँ। तो टैसल्स किस तरह से बनाते हैं ये मैंने मेरी कुछ प्रीवियस वीडियोज़ में भी शेयर किया हुआ है, तो फिर भी मैं एक बार आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो इस तरह से एक ऊन का धागा हमें लेना है, और एक इस तरह से देखिए एक पुराना क्रेडिट कार्ड या फिर बच्चों के स्कूल का आईडी कार्ड वगैरह कुछ आप ले सकते हैं, और उस पर जो हमने कट किया हुआ धागा है वो रखना है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने येलो और ग्रीन दोनों धागों को एक साथ अपने हाथ में पकड़ा है, और कुछ इस तरह से इस कार्ड के ऊपर हमें इसे रैप करते जाना है। जो धागा हमने पहले इसके ऊपर रखा है वो हमारा जो है हॉरिजॉन्टल रहेगा, और ये जो धागे हम लपेट रहे हैं ये हमें वर्टिकली इस कार्ड के ऊपर लपेटने हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 2 धागे मैंने एक साथ लिए हुए हैं, तो इन्हें मैं लगभग 12 से 13 बार लपेटूंगी और फिर कट कर लूँगी। और जब मैंने सिंगल कलर का टैसल बनाया है ग्रीन या फिर येलो कलर का, तो वो सिंगल धागा था मेरे हाथों में, तो तब मैंने 25 बार इसे इस कार्ड के अराउंड रैप किया था। तो इस तरह से देखिए काउंट करना ज़रूरी है ताकि सारे टैसल्स आपके जो है एक जैसे बने। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने 12 से 13 बार इसे लपेट लिया है, और फिर धागे को कट करके जो पहले हमने यहाँ पर धागा रखा था उसकी इस तरह से देखिए अच्छे से टाइट नॉट लगा लेनी है हमें। 2-3 बार हम इस तरह से नॉट लगा लेंगे, और फिर इसके बाद जो भी हमने इस कार्ड के ऊपर लपेटे हुए धागे हैं इनको हम इस तरह से बाहर निकाल लेंगे, और इनके एंड्स को जो है कट करके हमें खोल लेना है। तो इस तरह से इसे अच्छे से हम पहले स्ट्रेट कर लेंगे सारे धागों को, और कट बाद में करना है। सॉरी, पहले मैंने कट करने के लिए बोला। इसके बाद देखिए इस तरह से जहाँ पर हमने इन्हें बांधा था तो उस एंड को हमें एक और धागा लेके इस तरह से लपेटना है, और यहाँ पर देखिए 7-8 बार इस तरह से इसको लपेटेंगे, और फिर इस धागे की भी हमें अच्छे से 3-4 बार टाइट नॉट लगा लेनी है। तो इस तरह से देखिए 3-4 बार अच्छे से टाइट खींच के इसमें नॉट लगा लीजिए, और फिर उसके बाद सीज़र की हेल्प से जो इसके जो एंड्स है इन्हें हमें कट करके पहले खोल लेना है।
और फिर इन सारे धागों में जो भी अनइवन धागे हैं उनको ट्रिम करके हमारे टैसल को जो है अच्छे से हमें फिनिशिंग दे देनी है। तो इस तरह से देखिए सारे एंड्स को जो है ट्रिम कर लेंगे। तो इस तरह से ये दो कलर को मिक्स करके मैंने ये एक टैसल बनाया है, और कुछ मैंने येलो कलर के बनाए हैं, कुछ मैंने ग्रीन कलर के बनाए हैं। और अब इन सारे टैसल्स को जो है हमारे कुशन कवर के जो कॉर्नर्स है वहाँ पर अटैच करने के लिए यहाँ पर मैंने नॉर्मल जो सिलाई वाला सुई धागा होता है वही लिया है, और धागे को जो है मैंने डबल करके नॉट लगा लिया है। और इस धागे को जो है कॉर्नर पे देखिए इस तरह से अंदर से जो है सुई को हमें बाहर निकालना है, और फिर जो हमारे टैसल का जो हमने बांधा हुआ जो एंड है उसको हमें इस सुई धागे में पिरोना है, और फिर अच्छे से 3-4 बार इसे स्टिच करके फिर हम नॉट लगा लेंगे। तो इस तरह से ये पांचों कुशन कवर्स में मैंने ये टैसल्स लगा लिए हैं। आप इनकी जगह पर वूल के पॉम्पॉम्स बनाकर लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं, या फिर और कोई डेकोरेशन या फिर और किसी तरह के लटकन आप लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, अभी जो मुश्किल समय चल रहा है इस समय में हमें सारी प्रिकॉशंस तो लेनी ही है, उसके साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी हमें बहुत ध्यान रखना है। और जितना हो सके अभी तो जैसे मेड्स वगैरह भी नहीं होंगी जिन शहरों में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है वहाँ पर, तो फिर भी घर के कामों में से जो मेरे जैसी महिलाएं हैं उनको मैं खासकर कहना चाहूँगी कि अपने लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालिए, और अपने लिए यानी कि जो अपनी हॉबीज़ है उनको पूरा करने के लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालिए। जो चीज़ करने से आपको आपके मन को खुशी मिलती है वो चीज़ आप ज़रूर कीजिए। और इस तरह के कुछ जो DIY वगैरह जैसे काम होते हैं, तो मेरे लिए तो ये मेरी हॉबीज़ है और ये मेरे लिए एक तरह से स्ट्रेस बस्टर का काम करती है, तो मैं इन्हें करना पसंद करती हूँ। तो इस तरह से आपको जो भी काम करके अच्छा लगता है उसे ज़रूर कीजिए, और अपने मन को जो है इस तरह के कामों में लगाए रखिए। तो देखिए आपसे बातें करते करते सारे टैसल्स भी मेरे लग गए। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो कॉर्नर पे जो कपड़ा है उसके अपोजिट कलर का टैसल मैंने यहाँ पर लगाया है कुछ कुछ कुशन कवर्स में। जैसे देख सकते हैं आप, येलो कलर है तो मैंने ग्रीन लगाया है। कुछ कुछ कुशन कवर्स में इस तरह से देखिए जो मैंने मिक्स्ड टाइप के टैसल बनाए थे तो वो मैंने लगाए हैं। अब इन कुशन कवर्स को मुझे सजाना था, तो सोफ़े पर मैं इन्हें सजाने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो सेंटर टेबल है उसका अरेंजमेंट भी मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, और आप देख सकते हैं टेबल रनर और जो ये प्लांटर है टॉर्टोइस का, ये भी मेरा बनाया हुआ है। और इसके साथ जो मैंने जो छोटी छोटी मटकियाँ रखी है जिनमें मैंने अपने ही गार्डन के फ्लावर्स सजाए हैं, तो ये भी मेरा बनाया हुआ एक DIY है। और इस तरह से अपने कीमती समय को कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें करने में लगाइए, और फिर देखिए आप अपने आप ही अच्छा महसूस करने लगेंगे। और इन अपनी बनाई हुई चीज़ों से जब घर सजता है तो उसके बाद इन चीज़ों को जब हम घर में देखते हैं तो एक अलग सी खुशी हमें मिलती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये कुशन कवर सजा दिए हैं अपने सोफ़े पर, और इसमें हमने फोम शीट का इस्तेमाल किया है। तो देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है इनमें। और जो सोफ़ा थ्रो मैंने एक DIY बना के आपके साथ में शेयर किया था, तो वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने के कारण अभी जो है ख़राब हो चुका है। तो ये जो सोफ़ा कवर आप देख रहे हैं ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है, और कुछ मैं यहाँ पर न्यूट्रल कलर में रखना चाहती थी ताकि जब भी हम इस पर ब्राइट कलर के कुशन्स वगैरह सजाए तो अच्छा लगे। तो इसलिए मैंने ये बेज कलर का सोफ़ा कवर जो है अभी परचेस किया है कुछ 4 महीने पहले। इन पाँचों में से आपको कौन सा पैटर्न ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो का थोड़ा सा भी पार्ट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखने के लिए। और हाँ, बेल बटन को भी दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और पॉजिटिव सोचिए, खुश रहिए।